एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत रईस आदमी रहता था। बहुत रईस आदमी रहता था, कंजूस था। अब साहब उसकी पत्नी जो थी ना, उसकी पत्नी इतनी खतरनाक थी कि उसका जीना हराम कर रखा था। अब उसका जीना हराम कर रखा था तो उस रईस आदमी ने सोचा कि यार किसी तरह से बस इस पत्नी से मेरे को मतलब छुटकारा मिल जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। वो चला गया एक संत आदमी के पास। संत आदमी के पास जाकर उसने कहा, हे प्रभु, मेरे को कोई ऐसा मतलब मूल मंत्र दे दो, कुछ भी ऐसा दे दो कि बस मेरी पत्नी मतलब मर जाए। साधु बाबा ने सोचा, क्यों भाई ऐसा क्यों? कहता, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीना हराम कर रखा, बस कुछ ऐसा मुझे मूल मंत्र दे दो कि मेरी पत्नी मर जाए। साधु बाबा ने सोचा कि भाई इसका तो इलाज हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि देखो, भगवान ने कभी ऐसा कोई विधान नहीं लिखा, कोई ऐसा नियम नहीं लिखा कि हम किसी के प्राण हर सकें या किसी की मृत्यु की उम्मीद करें वो मर जाए। तो कहते हैं कि प्रभु कोई ना कोई रास्ता तो आप निकालोगे, आप साधु इंसान, आप ज्ञानी इंसान है। तो उसने कहा, देखो एक तरीका हो सकता है, जैसे आपके सामने एक मंदिर है, मैं तो मंदिर के बाहर ही बैठा हूं भाई साहब। अब आपके सामने ये जो मंदिर है, तो एक साधारण सा नियम ये है कि अगर आप मंदिर में दान करने की कोई भी घोषणा करते हैं और वो दान नहीं करते हैं, तो जो आपकी इच्छा है ठीक उसके विपरीत परिणाम निकलेगा। उस रईस आदमी की बात समझ में आ गई। उसने कहा, इसका मतलब यह है कि मैं जो इच्छा मांगू कि मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे, और मैं इसके नाम का एक दान की अगर घोषणा कर दूं और दान ना दूं, तो यकीनन मेरी पत्नी के प्राण हर लेंगे भगवान। साधु ने कहा, तुम तो सही समझ गए। तो उन्होंने कहा, करो दान की घोषणा। तो रईस आदमी ने कहा कि मैं 10,000 रुपए का दान करूंगा, मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे। कहते, 10,000 रुपए का? जब तुम्हें देना ही नहीं है, जब तुम्हें दान देना ही नहीं है, तो तुम 10,000 की जगह 10 लाख बोलो, कम से कम प्रभाव तो अच्छा पड़ेगा भगवान पर कि 10 लाख देने वाला है भाई। तो उसने कहा, नहीं नहीं 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अरे साधु बाबा ने कहा, अरे जब तुम्हें देना ही नहीं है तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? उसने कहा, चलो ठीक है, बात तो गुरुदेव आपकी भी सही है। उसने 10 लाख रुपए की मंदिर के अंदर गया, हाथ जोड़े और उसने कहा, हे प्रभु, मेरी पत्नी हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, मैं उसे हमेशा खुश अच्छा देखता रहूं, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो हमेशा जीवित रहे, मैं 10 लाख रुपए इसी बात के दान दूंगा। अब भाई साहब वो ऐसा कहकर वापस अपने घर आ गया। 2-3 दिन देखा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। फिर साधु बाबा के पास आया। साधु बाबा ने आकर उसको फिर से वही पूछा, हाँ भाई बताओ क्या है समस्या? तो साधु बाबा के सामने समस्या बताना शुरू हो, वही की वही कहानी है। तो साधु बाबा ने कहा कि देख, तूने पहली बात मान ली, दूसरी बात और मान ले, 100% सोल्यूशन निकल जाएगा। आज तू अपनी कंजूसी को एक तरफ छोड़ के, आज तू अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छे, बहुत महंगे, बहुत अच्छे अच्छे उपहार लेकर जा, गिफ्ट्स लेकर जा। क्या पता भगवान सुन ही रहा हो तेरी बात। अब तू उसे विदा कर रहा है जीवन से, तो खुशी से विदा कर। रईस ने मन मारा, गया बाजार, बहुत अद्भुत उसने सोना, हीरे, जवाहरात, कपड़े लिए। वो अपनी पत्नी के सामने गया। पत्नी देखकर घबरा गई, यार ये मेरा पति ऐसा तो नहीं था, इतना कुछ ये मेरे लिए ले आया, ऐसा तो ये मेरा पति नहीं था, इतने महंगे महंगे वस्त्र, हीरे, जवाहरात, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। पत्नी के मन से वो सारा मैल बह गया। अब सारा मैल बह गया तो उसने अपने पति को, उस रईस आदमी को दिल से स्वीकार कर लिया, और वो हर रोज अपने पति की सेवा करती, सुबह से शाम उनकी केयर करती, उनको अच्छा खाना, उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत, सुबह से शाम तक उनको अनंत प्रेम देती। रईस आदमी का भी दिल बदल गया कि मैंने तो ऐसा पत्नी जीवन सोचा ही नहीं था, मेरे तो जीवन में सब कुछ बदल गया। तभी दिमाग में विचार आया, वो मंदिर, वो 10 लाख की दक्षिणा। अब ह्यूमन नेचर है, बेसिक नेचर है, 10 लाख रुपया कहां से दूंगा? 10 लाख रुपए तो नहीं दिए जाएंगे। समय कुछ और बीता, पत्नी बीमार रहनी शुरू हो गई, दिल में घबराहट और बढ़ी, बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि पत्नी बिस्तर से भी नहीं उठ पाई, घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। वो रईस आदमी भागा भागा उसी साधु के पास गया कि हे प्रभु बचाओ, अब मुझे अपनी पत्नी से अनंत प्रेम है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, अब मुझे कुछ ना कुछ रास्ता बताओ, ये तो समस्या हो गई। तो गुरुजी कहते हैं कि समस्या क्या है, तुमने जो वायदा कहा वो वायदा पूरा करो। कहते, कौन सा वायदा? बाबू 10 लाख रुपए का दान करना है, चुपचाप अपनी जेब ढीली करो, 10 लाख रुपए का दान करो और अपनी पत्नी को बचा लो। अब यहां उसकी आंखें खुलती हैं, यहां उसकी आंखें खुलती हैं, और यहां उसको एक बात प्यारी सी समझ में आती है कि जो चीज आपको अजीज है अपने जीवन में, उसे अजीज महसूस करना होगा। जो भी आपके जीवन में अजीज है, वो है ये समय, ये पल, ये इंसान जो आपके सामने है, उसे आपको अजीज, उसको आपका प्यारा महसूस करना होगा, वरना एक दिन तो वो चला जाएगा, जिंदगी में प्यारा कुछ नहीं रहेगा।
और जिस चीज को हम जबरदस्ती अपने हाथ पकड़े बैठे हैं, अपनी खुशियों को हाथ गला घोट कर बैठे हुए हैं कि एक दिन आएगी जब इसका गला मैं खोलूंगा और ये खुशी से मैं अपनी सारे जीवन पाएंगे, ऐसा कभी वक्त नहीं आना। जो बीत रहा है यही जिंदगी है, जो आपका वक्त बीत रहा है इसी को जीना है, इसी में संघर्ष करना है, इसी में संतुष्ट रहना है, इसी में खुशी पाना है, ठीक है। वरना 10 लाख रुपए तैयार रखना किसी जगह दान करने के लिए।